बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देंगे मुनफरद अंदाज के हामिल कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और हमारी आज की बहुत चुलबुली गेस्ट, हमारी मेहमान ख़ास, एक ऐसी यंगस्टर जिनके सिर्फ एक डायलॉग आई हेट माई पुप्पो के बेटे ने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी। तेजी से कामयाबी और शोहरत के जीने तय करने वाली एंकर, मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़ैनब यूसुफ। नाज़रीन, ज़ैनब की बातों की तरफ हम बाद में आएंगे। पहले लिए चलते हैं आपको अपने स्किट की जानिब और आपको दिखाते हैं कि जो हुक्म है कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग गोश्त की ऐसी ज़रब तकसीम करते हैं कि एक भी हिस्सा घर से बाहर नहीं जाने देते। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे बैठे। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। हमने कभी आपको पड़ोसी नहीं समझा, भाई हैं आप हमारे। मनना ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੰਧ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखे ना कितने कितने पड़ोसियों के हकूक हैं कि पड़ोसी के दरवाजे आगे फल के छिलके मत फेंको। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਤੇ ਜੇ ਖਾਵੀਏ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਦੂਰ ਸੱਟ ਕੇ ਆਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਛਿਲਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੰਢੇਰੀ ਸਾਬਤ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਬਿਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲਾ ਮਾਰੇਗਾ। देखे ना सज्जाद साहब, अगर मैं एक अच्छा सूट लेता हूँ तो मुझ पे फर्ज है कि मैं आपके लिए भी वही सूट लूँ। तो कोई लेके आए हैं? ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਪਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। हाँ, बाद उन्होंने में क्या अगर मैं लूं, लिया नहीं बहन। ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 70 ਲੈ ਦਿਓ, 70 ਲੈ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ना खेड़ी जा। बहरहाल सजाद साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हमसायों के हकूक पूरे होते हैं। अब देखे ना, अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए या आपके बहन की छत से गिर जाए, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ यार क्यों मिसाल ही सीधी मेरे ते आनी है हार्ट अटैक वाली। अपने यार। मियाँ की बात करो, तुम मेरे शोहर को मारने पे लगे। बहन देखो, तेरा बंदा लोहे ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ, ਅਜੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ? नहीं निकला ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके घर में कुछ भी अभी नबी हो जाती है तो सबसे पहले कौन आएगा? ये आएंगे ना, हमसाए आएंगे। एडा तू 1122 ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। मेरी जान है, हमसायां दे हकूक हुंदे ने। वे तू मोटरसाइकिल ते ਨਹੀਂ, जा, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। पर फर्ज करो ए जा रहा मोटरसाइकिल ते, ਅੱਛਾ, ठीक है ना, वल भी नहीं कर रहा है ते इंज पिछे ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਇੰਜ ਛਿੱਲੀ ਗਾਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਥਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਪਵੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ 17 ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਵੇ खैरी सल्ला क्यों मैनू बेवा करन ते लगा है? ਤੂੰ ਬੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। हाँ हाँ, सानू पता है, हमसाया दे बड़े हकूक होंदे ने। वेखो जे सारी रात तुहाडे घर गैस खुली रह वने, खिड़कियां बूहे बंद होवन ते सब तो पहले तीली लावन क्या आवना है? मैं आप आवना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ। भाईजान सारा घर साड़ देते। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਐਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਧੁੰਦ। ਐਡੀ ਤਮਹੀਦ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੱਪ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਖੱਪ ਪਈ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ, हाँ ਇਹ जी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਣਾ हाँ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖਾਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਹੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਣੀ, ਹਰ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਭਾਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾ, ਮਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਹੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬਈ? ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ। ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ 2 ਦਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਟੁਰਦਾ? ਬਈ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ। ਓਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਊਂਠ ਦੀ ਲੱਤ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਭੇਜ ਲੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਭੇਜ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ, ਐਨ ਖਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ वीडियो गेम खेल लांगा। आपका बस चले तो एक बोटी भी बाहर न जाने दें। ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਚਾਂਪਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਚਾਂਪਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੱਕਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਆਗਾ, ਹੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਫਰੇ ਤੇ ਕਲੇਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਝੜੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਨਾ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਬੇਗਮ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਿਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਵੇ ਆਣ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਾਵਾ ਪਾਰਟੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ये क्या लॉजिक है यार? ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਬੱਕਰਾ ਬੂਏ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲੀ ਜਾ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਬੇਗਮ ਇਹਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ 2 ਨਫਲ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਆਖੀ ਬਈ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾ ਉਹ ਪੜ ਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਨਾ ਮਾਮੂ, ਰੋਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਸਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਮੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਦੂਰ ਕੇ, ਓਏ ਇਹ ਮਾਮੂ ਘੂਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਵੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ। ਚਲ ਉੱਠ ਭੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆ। ਚਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਵਾ ਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ज़ैनब, आपकी पर्सनालिटी की मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन में आपने औजे कमाल नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ कमाल ज़रूर किया हो। मतलब आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप न्यूज़ एंकर भी हैं, आप मॉडल भी हैं, आप पता नहीं क्या कुछ हैं। अब सीधा पूछे आप क्या हैं? आप हैं क्या? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, लिटरली लाइक मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं, लेकिन कोई इंसान अगर मेरे साथ 1 साल रहेगा ना तो उसे डेली पता चलेगा कि मेरे में एक नई क्वालिटी है। अच्छा। यस, बिकॉज इतनी छोटी एज में टच टाइपिंग मुझे आती है, 100 स्पीड है मेरी टच अच्छा। टाइपिंग के ऊपर। अच्छा। आई एम वेरी गुड एट स्टडीज। मैंने जिस फील्ड में मैं घुसी मैंने उसे इतने अच्छे से किया। और स्पेस साइंसेज में भी मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। माय जीपीए जबरदस्त। अराउंड 4/4। अच्छा, स्पेस साइंसेस Yes. पढ़ी है, जबरदस्त, इतना और- सीरियस सब्जेक्ट किया। नासा में जाते जाते ये इधर टर्न ले लिया इन्होंने। यस, और मैट्रिक और एफएससी में भी 90% मेरे रहे मार्क्स, और हमेशा मैं स्कॉलरशिप पे रही। 10 रुपीज पे मैंने पढ़ा। ओह, वाह, वाह, ये काबिल तारीफ।
ये जो आप बता रही हैं कि हर साल आप में से कोई नई क्वालिटी है, तो क्या आपके हाथ पीछे बांध दिए जाए तो नाक पे बैठी मक्खी उड़ा लेती हैं? क्या क्या आप नया क्या करती हैं? हर साल क्या नया सीखती हैं? अच्छा मैं बताती हूँ, मेरा हमेशा यूट्यूब चैनल भी है, मोटिवेशनल वीडियोस मेरी होती है। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ डेली कुछ ना कुछ नया सीखें। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई लफ्ज़ सुना ना, तो मैं फ़ौरन से गूगल करूँगी, सर्च करूँगी, उस पर पूरी PhD करूँगी। और यही मैं कहती हूँ कि कोई लफ्ज़ इवन लिखा हुआ क्यों ना हो, वो बेमानी नहीं है लफ्ज़। कोई भी चीज़ हो, आप उसको सर्च करें, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, आप किसी से अच्छे से गुफ्तगू तो कर सकें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप कह रही हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखती हैं, और जाहिर है कि आप, हमारा शो जो है बहुत सीरियस नौइयत का शो है, तो हम जाहिर है कि सीरियस सवाल ही आपसे करेंगे। तो अगर आप कुछ सीखती हैं और न्यूज़ एंकर की हैसियत से आपको लफ्ज़ों पे कमांड होनी चाहिए, लफ्ज़ों पर दस्तरस होनी चाहिए, आप 30 दफ़ा राजा गोप गपंगम दास कह के सुना। हमारा सीरियस शो है। न्यूज़ में ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं क्यों नहीं? होते। अगर किसी मुल्क का बादशाह बन जाए राजा गोप गपंगम दास, तो क्या पूछेंगे आप? मैं प्रोड्यूसर उसे नहीं कहा जा रहा कहूंगी, मुझसे। नहीं मैं उसे बुलाऊंगी गोपू गोपू। नहीं फिर ज़ैनब में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और आजकल ये एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी की बेस पे बहुत वायरल हैं। वो है आई हेट माय फूफो के बेटे। अच्छा अच्छा, ये क्या मामला है? ये मामला इन्हीं से सुनते हैं कि इन्होंने कहा आई हेट माय फूफो के बेटे। बताएं क्या वजह है हेट अच्छा, की? एक तो इसकी बेसिक रीजन ये थी कि बहुत सारे लोग अपनी पुप्पो के बेटे से हेट करते हैं, तो मैंने कहा अगर वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो मेरा क्लिप फॉरवर्ड तो कर सकते। जैसे मोहब्बत की शुरुआत के दिनों में एक दूसरे को सॉन्ग भेजते हैं, हम डेडिकेट reels करते हैं भेजते अपनी हैं, फीलिंग्स का इजहार करने के लिए, तो मैंने ये भी एक कोटेशन बना दी कि भाई फॉरवर्ड कर सकते हो आप। लाइक सुहाना, आप ही बताएं कैसा फील होता है जब पुप्पो का रिश्ता आता है? पुप्पो के बेटे का रिश्ता आता है। अच्छा ज़ैनब, एक मजे की बात बताऊं, जब मैंने मैट्रिक किया था ना, तो सबसे पहले जो फूफो मेरे लिए तोहफा लेकर आई थी वो अपना बेटा ही लेकर आई। तोहफे के तौर पर। हाँ जी, अगर इसीलिए फूफो के बेटों की मेरी लाइफ में भी बहुत अहमियत है। अच्छा, वैसे आपने रिजेक्ट क्यों किया था? लाइक उनकी क्वालिफिकेशन कम थी, या अगर वो किसी अच्छी पोजीशन पे होते, आर्मी में होते तो एक्सेप्ट कर लेती? हाँ, आर्मी में होते, अमेरिका में होते, अच्छी पोस्ट पे होते, पढ़े लिखे होते, फिर उसे कहना ये मेरी फूफो के बेटे हैं। मेरी रीजन बड़ी डिफरेंट सी है। हाँ। लाइक मैं, एक चीज आपने भी सुनी होगी कि अच्छे हमसाए एक नेमत होती है। हाँ। हमारी बदनसीबी ये थी कि हमारा हमसाया हमारी पुप्पो का बेटा ही था। यार, इंडिया से भी बुरा हमसाया हो सकता है कोई, आप लोग खुद सोचो। बम किसी और ने गिराया, इल्जाम हम पे। लिटरली ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जो पिछले दिनों जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की, उस रीजन को सिर्फ मैं ही अच्छे से समझ पाई हूँ कि ये रीजन हुई क्योंकि ये हमारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं तो आपका जो पुफस्तान, सॉरी हिंदुस्तान आपका जो था, उनके पास भी राफेल थे, क्या थे उनके पास? उनके पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था, इसीलिए आपको अपने पुप्पो के बेटों से ज्यादा लगाव नहीं है। मतलब अगर ये- उनके पास कोई 26 मुरब्बे जमीन नहीं होती ना, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आई स्वेयर मेरी पुप्पो लोग काफी रिच है, बस शाउर की और क्वालिफिकेशन की, इन चीजों की कमी थी उनमें। अच्छा ये की बताइए ज़ैनब कि एंटरप्रेन्योर की दुनिया में आप जब आई हैं और एज लेडी एंटरप्रेन्योर, आप क्या देखती हैं कि कारोबार की दुनिया में ख़वातीन के लिए कदम रखना, आगे बढ़ना मुश्किल है मर्दों की निस्बत या आसान है? बहुत आसान है। लाइक आसान है। गर्ल्स को इतना सपोर्ट किया जाता है माशाल्लाह हमारे यहाँ। आपने अपना एक ब्रांड भी इंट्रोड्यूस Yes. करवाया। अम्मी के नाम से शुरू किया था, और मुझे था कि अम्मी के नाम से कुछ भी शुरू की हुई चीज ना कभी फ्लॉप नहीं जाती हाँ, है। बिल्कुल। वैसे लेकिन पुप्पो के बेटे मेरा के नाम से ख्वाब भी तो- ट्राई कीजिएगा, वो भी हिट होगा। ज्यादा हिट होगा। पुप्पो के नाम के बेटे की खीर बना के बेचिएगा, बहुत हिट होगी। मेरी पुप्पो मेरी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने हमारी जायदाद पे कब्जा किया, हाँ, जो कि सही। 5-6 करोड़ की है, तो मेरी पुप्पो मेरे अब्बा से कहती हैं, लाइक तुम अपनी बहन को इतना सा भी तोहफा नहीं दे सकते हो। हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप तोहफा छीन के लो, है ना? अच्छा Not ज़ैनब, ये possible. आपका बात करने का अंदाज जो है ये फितरी है या आप जानबूझ के नहीं, ये? मुझे लगता है जानबूझ के हम इतना प्रोलॉन्ग्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा,
मेरा है ही ऐसा। और इवन कोई बंदा अगर मेरे साथ 15 दिन 20 दिन रहना शुरू करेगा ना तो इट्स मोर पागल हो जाएगा। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और जब आपके मेरे साथ रह रही हैं मेरे और साथ वो भी अब स्लो मोड पे आ गई। स्लो मोड पे आ गई फुफ्फो के बेटों ने इनके साथ ना इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अगर मैं इसके साथ रहा मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। मैं तो इनके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा ज़ैनब, जब आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और आपका पहला फोटोशूट था तो कैमरा ज्यादा कांप रहा था या आप ज्यादा कांप रही थी? अच्छा, कैमरे के पीछे वाला कौन था? पुप्पी का बेटा। नहीं, कैमरा ही कांप रहा था, कैमरा ही कांप रहा था, मैं नहीं कांप रही थी। अच्छा, तो आपने मैं हाथ हमेशा में बर्फ से पकड़ी हुई इतनी थी? कॉन्फिडेंट हूँ। आई डोंट नो, इट्स लाइक आई एम बोर्न विद दीज क्वालिटीज या बाद में बिल्ड हुई, बट मैं कभी भी कैमरे के सामने नहीं कांपी हूँ। मजे की बात, न्यूज एंकरिंग इज अ टफ जॉब ना। बिल्कुल। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने गई थी, अगर आप मेरा ऑडिशन देखो तो आप लोग को लगेगा पता नहीं मैं कितनी देर से प्रैक्टिस थी, बट मुझे हमेशा से था कि मैंने कुछ अपना करना है। लाइक मुझे होता है ना बिजनेस वुमन, बिजनेस मैन। हाँ। और अभी भी आप यकीन करें, जब मैं 8th में थी ना तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था। मेरे गांव में मैंने देखा औरतें कितना उनके साथ ज्यादती होती है। लाइक इतनी सारी औरतें हैं जिनको आज भी वो हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो मैं बहुत छोटी थी जब मैं एक बुक लिख रही थी औरतों पे, अच्छा। और मेरा ब्लॉग था लेट्स प्रोटेक्ट वुमेन। और मैं उस पे, आप देखें मेरी तब बच्चों वाली इंग्लिश थी, तो मैं उस पे ब्लॉग डालती थी कि गर्ल्स के साथ क्या क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और ये चीजें। और एहसास मतलब आप तो खुद पैदा होते ही फुफ्फो। अच्छा, फुफ्फो वाली क्वालिटीज नहीं है मेरे में, इसलिए मैं डरती भी हूँ शायद भाइयों की शादी ना हो पाए। फुफ्फो बनने की खातर पर आवेले फिर जा। अच्छा, ये सुहाना जो है ये एंटरप्रेन्योर बन सकती है, ये एक बिजनेस शुरू करना चाहती है, जिंदा केकड़ों वाला पुलाव। हाँ? ये अपनी पहचान बनाना चाहती है, बहुत अच्छा बनाती है। यानी पहले पुलाव पका लेती है, उसके ऊपर जिंदा केकड़े छोड़ती है। Oh my God, आपने टेस्ट किया हुआ है? अभी तो हमने सिर्फ बनता ही देखा है। अच्छा, बस जब टेस्ट करेगी, अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो मैं शुरू करवा दूंगी उन्हें ये बिजनेस। अरे नहीं, वाह। माशाल्लाह जितनी आपकी सेहत है आप तो उसके ऊपर सफर भी कर सकते हैं। और आपने 2 कदम चलना तो आपने केकड़े को कहना है जरा मेरी बाह फड़ी जरा, और सामने वाले केकड़े ने कहना भाजी जरा आस्ता आया करो, तुसी बोलते भी बहुत है, स्पीड भी बहुत है। अच्छा, अब जैनब ने कहना है ना केकड़े को कि मेरी बाह पड़ी, तो केकड़े ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी पुप्पो का केकड़ा हूँ। बड़ा केकड़ा। जैनब, खुदा के कामों में, अल्लाह के कामों में कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना जी। खुदा की करनी ऐसी हो जाती है कि कोई ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि शादी ही फुफ्फो के बेटे से हो जाती है। फिर खुदकुशी की ऑप्शन भी तो मौजूद है। Oh my God। जितना माशाल्लाह आप बोलती हैं, जो आपका फ्लो है, तो आप सिर्फ 6 महीने वेट करना, हो सकता है फुफ्फो का बेटा खुदकुशी कर ले। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। सवाल ये है, अगर खबरें पढ़ते हुए कुर्सी खिसक जाए तो लाइव ट्रांसमिशन में कैसे मैनेज करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ब्रेक तक बैठने का पोस्चर बरकरार रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2, फौरी ब्रेक ले लेंगे। ऑप्शन नंबर 3, या गैर महसूस तरीके से खड़ी होकर खबरें मुकम्मल करेंगी। ऑप्शन नंबर 4, या ये कहेंगी देखिए नाजरीन मेरे साथ चेयर भी कितनी एक्टिव है, ब्रेकिंग न्यूज लेने चलेगी। अच्छा, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती थी, न्यूज में भी जब थी, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो कभी कोई भंड होता था ना तो एंकर्स रोने लग जाते थे, यार क्या होगा, क्लास लग जाएगी। मैं उसको बड़ा इजी लेती थी। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ, भंड हुआ, मैंने फौरन ब्रेक ले ली, और अच्छा था पीसीआर ने भी ब्रेक उठा ली। सो आई थिंक अगर कोई भंड भी आप कॉन्फिडेंटली करोगे ना, दैट विल लुक गुड। आप ब्रेक ले लें, गुड। घर में आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर 5 सिस्टर्स और 3 ब्रदर्स। अच्छा, दिन गुजर जाता है सबके साथ बातें करते करते। सबसे बातें कर बहुत हमारी होती, लाइक हमारी आपस में इतनी बॉन्डिंग है, हमें कभी दोस्तों की बहुत ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, आपको अल्हाम भी होता है ना, आप सवाल पूरा सुनती भी नहीं। लिटरली मुझे इल्हाम होता है, मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी इंट्यूशन है। अच्छा। आप अपने माइंड में रखेंगे ना कि 1 से 10 तक मैंने कौन सा नंबर रखा हुआ है, तो मैं बताऊंगी दिस इज द नंबर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। चलें बताएं। अच्छा ठीक है, 1 to 10। हाँ, 1 to 10। 7।
नहीं, मैंने 3 सोचा था। मैं नहीं मानती। तुम ना मानो। सोचा मैंने था नहीं, आप चाहते होंगे ये गलत हो जाए। नहीं आपने मानोगी। 7 ही रखा था, 7 ही था। फुफो तो बेटे तो अलावा भी कोई बंदा तैरना नहीं चल सकता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, हाँ, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। वाह जी वाह। अब हम चलते हैं उनकी जानिब जिनके आने से हमारे चमन की बहारें मुकम्मल होती हैं। वाह वाह जी वाह। जी मेरा नाम मोहम्मद हसनैन शाह है और मेरा जो ताल्लुक है वो सर जुनैद साहब के बिल्कुल हमसाया शहर तालियांवाला से है। हाँ, उसके साथ पिंडी शेख मूसा हाँ। हमारा गांव है। Okay. और अपनी गजल के 2 इशार, एक नसीम विकी साहब के साथ उनके नाम और एक सर जुनैद सलीम साहब के नाम। क्या बात है जी। जख्म भरने में वक्त लगता है, जख्म भरने में वक्त लगता है, गम के मरने में वक्त लगता है, और कैसे हसनैन भूल जाए तुझे, ऐसा करने में वक्त लगता वक्त है। लगता है। अच्छा अच्छा। थैंक यू जी। ये किसके लिए था? जख्म वाला जो है विक्की साहब के नाम था, हाँ जी, और भर गया जो वो ना मेरे भूलने नाम। वाला था वो सर जुनैद साहब के नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है। मैं एक शेर सुनाऊंगी। जी इरशाद। छेलियां इश्क वपार नहीं हुंदा, शर्तां ला के प्यार नहीं हुंदा, बहुत अच्छा। हासे दे के होके लेना, सौखा कारोबार नहीं हुंदा, वाह। मंगे जान ते देनी पैंदी, सजना नु इनकार नहीं हुंदा। सजना नु इनकार नहीं हुंदा। क्या कहने? जिस दिन कपड़े धोण दी वारी होवे, भाई साडा घरों बाहर नहीं हुंदा। जी कोई फायर? सीज फायर। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। ये गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा जो देगा दुरुस्त जवाब। तो आज का सवाल सुहाना का है अपने मेहमानों से, वो कौन सा शहर है जिसके पहले 2 हरूफ काट दिए जाए तो एक इंतहाई कीमती चीज का नाम बन जाता है? कौन सा शहर है, बैनुल अक़वामी शहर? जी इंटरनेशनल से। पहले 2 हरफ काट दिए जाएं तो जो बाकी हरूफ बचते हैं वो इंतहाई बेशकीमत चीज बनती जी कोई गैस नहीं मिलेगा? हिंट ये है कि जो चीज कीमती चीज है वो एक अदाकारा का नाम भी है, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा है। चले अब इससे ज्यादा हिंट क्या दूं? अच्छा वो खवातीन की बहुत फेवरेट भी है। चलें जी, किसी को जवाब देना है? 10 9 8 7 6 5 4 3 हिम्मत करें, जवाब दे दें आप, ज्यादा ना कोई एक। सोचें। 2 10 One. टाइम इज ओवर नो, जवाब दे जी। जी तो इसका दुरुस्त जवाब है, उस शहर का नाम है नैरोबी। उसका नून ये मिटा दिया जाए तो बाकी बचता है रूबी। रूबी। और रूबी जो है हमारी नामवर अदाकारा स्टेज की रूबी अनम साहब। रूबी अनम। तो ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी का ये गिफ्ट हैम्पर आपका नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन नसीम विकी साहब से है कि कभी थिएटर की जिंदगी में ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस के दौरान आप गिर गए हो या कोई चीज लग गई हो? चीज लग गई हो? चीज कोई लग गई हो? थिएटर की जिंदगी में तो नहीं हुआ, घरेलू जिंदगी में हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई चीज लगती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वो स्टिकर लगते हैं। स्टिकर, उनको फिर बाद में स्टिकर लगा के छुपाना पड़ता है, कभी हील के निशान को, कभी बेलन के निशान को। अच्छा जी, थिएटर की जिंदगी में बताएं कभी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान गिर गए हो, चोट लग गई हो? नहीं, मैं गिरा नहीं, बस एक दफा ना वो मंजर अमीन साहब थे, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे। आमीन। उनके हाथ में छुरी थी, तो वो मुझे ऐसे मारते थे ना रोजाना। असल छुरी थी? असल छुरी थी उसके हाथ अच्छा। में। तो एक दिन ना उसका हाथ ज्यादा आगे आ गया, तो मैंने ये अपना हाथ ऐसे किया तो मेरे यहाँ लग गया, अभी तक निशान है वो। तो सेट के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब खून निकल आया था। तो लोगों को पता चल गया, ऑडियंस को? ऑडियंस को पता चल गया था। अच्छा। ऐसे खून गिर रहा था नीचे। फिर मुझे फटाफट मैं हॉस्पिटल गया, जाके स्टिचिंग करवाई थी हाथ के ऊपर। नहीं तो आपने कोई सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की कि जी ये खून है, उसके ऊपर कोई शेर कोई? नहीं, उसे लेते मेरी चीखें
शुक्र है उसने बचत चंगा हो भला गई। शेयर कर दिया कि हो गया। नेक्स्ट। मेरा एक शेर है जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जुनैद सलीम साहब को। वाह जी वाह जी वाह। ओ तेरे बाद मोहब्बतें और भी मुयस्सर हैं मगर, हाँ तेरे बाद मोहब्बतें और भी मुयस्सर हैं मगर, दिल तेरे हिजर में बर्बाद होने का इरादा कर चुका है। क्या कहने, बहुत अच्छे। जवानी के दिनों सुनाया होंगे ना रोन ला पना। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी आपको। जी इरशाद। इन मुकद्दर की लकीरों में लिखा था जैसा, अब तो हम जेल गए दर्द मदावा कैसा, जिंदगी तल्ख बहुत तल्ख हुई जाती है, और फिर इश्क हुआ इश्क भी ऐसा वैसा। वाह जी वाह। बस तो अब बारी है सेकंड गिफ्ट हैम्पर की। ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा गेम विन करने वाले को। उसके लिए हमें 3 पार्टिसिपेंट चाहिए। आ जाए बाहर, जिसने हिस्सा लेना है। 2 और लोग आ जाएं। बेटा आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाएगी और आपने पट्टी को हाथ नहीं लगाना, देखने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? जो गिफ्ट हैम्पर होगा ना वो इसी फ्लोर के ऊपर पड़ा होगा, आपने उसे ढूंढना है। जो ढूंढ लेगा, किसी का पैर टच हो जाए या हाथ में आ जाए तो वो उसका हो जाएगा, या यहाँ से नजर आ जाए नीचे। और ये ऐसे ऐसे करके देखना नहीं है, बाद लोगों की नजरें भी लीक हो जाती है। चले जी, पट्टी बांध दीजिए आंखों पे। आप जो ऑडियंस है उनमें से किसी ने आवाज शोर जितना मर्जी में चाहे, लेकिन इशारा नहीं करना कि इधर दाएं बाएं आगे पीछे, लेफ्ट राइट नहीं करना, किसी ने गाइड नहीं करना आपने। चलें 1 2 3 स्टार्ट। ओ स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। पट्टी को हाथ नहीं लगाना, पट्टी को हाथ नहीं लगाना। पट्टी को हाथ लगाया तो आउट। और टक्कर हो गई। डन 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 गिर जाएंगी, आगे गिर जाएंगी। बस बैक बताना नहीं है भाई, बताना नहीं है। गाइड नहीं करना, गाइड नहीं करना। ये अच्छा तरीका है। नहीं बता, पट्टी को हाथ नहीं लगाना। नहीं बताना नहीं है, बताना नहीं है, बताना नहीं है, बताना नहीं है। कह रहे जी काउंट डाउन करें आप। 10 बताएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 8 7 6 बताना नहीं है। 5 4 3 2 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस 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 यहीं पे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। बस चले खत्म। चले जी, टाइम इज ओवर। आइए अब सुनते हैं ताहिर मेहदी साहब की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत पंजाबी सॉन्ग। तू आवे ते चा चढ़ जांदा, वाह, खुशियां दे नल सा चढ़ जांदा। तू आवे ते चा चढ़ जांदा, खुशियां दे नल सा चढ़ जांदा। कदर शनास जे हुंदा कोई, क्यों ना साडा पा चढ़ जांदा। तू आवें ते चा चढ़ जांदा। सावन रुत्तां मस्ती अंदर, बन्निया उत्ते का चढ़ जांदा। तू आवें ते चा चढ़ जांदा। ते सज्जन पावे रैन पहाड़ी, सज्जन पावे रैन पहाड़ी। पत्थरां उत्ते राह बन जांदा। तू आवें ते चा चढ़ जांदा। तू आवें ते
ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन कहते हैं नीम हकीम खतरा जान होता है, लेकिन नीम शेफ जो है वो खतरा पकवान भी होता है। आइए आपको दिखाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਚਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਦੇਗ 'ਚ ਚਣੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਦੇਗ ਬਣ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿੱਠੀ ਦੇਗ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਲਾਹ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। हाँ जी हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। देख पा गई? जी जी भान बिल्कुल तैयार। चलो भाई फटाफट चुकवा के रेडी ते रखाओ, मैं ले जावां। हां आप ते ले जाओ। पक्की कैसी? मैं वो घर जाके देखना तुसी प्लीज। नहीं मैंने इत्थे विखाओ ना। नहीं वो पता की गल अच्छा नहीं लगदा हैगा। अच्छा क्यों नहीं लगदा भाई? मुड़ के उत्थे जाके देख खराब निकले। नाले भाई नजर लग जांदी है, हाले वैसे भी दम ते हैगी देख। मैं कोई 40-45 बंदे लेके आया, मतलब मेरी देख नूं मेरी नजर लग जाएगी। सर बुरी बात है, जदों उत्तों इंज भांडा चुक दो ते चौल समझो पूरे नहीं आने ताड़ी फैमिली। ओए यार एडी बेवकूफ प्लीज वेल ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸੀ ਦੇਖ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਾਂ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ। ਸਰ ਇਹ ਭਰਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੌਲ ਨੇ, ਮਿਡ ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ। ਏਡੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਤੀ ਮੇਰੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ, ਚੌਲ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਦੇ ਲੈ ਵੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਮਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 5 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ 6 ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਗਾਂ ਹੀ ਪਕਾਣ ਡਏ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ 10 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਗਿਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ? 12 ਭਾਈ। 12 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 14 ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਣੀ। ਵਿਖਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਯਾਰ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਪਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਪਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਖੋਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਦੇਗ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਿਲਸਮਾਤੀ ਦੇਗ ਪਕਾਤੀ ਉਹ ਤੂੰ? ਇਹ ਤੇ 5 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ? ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ 5 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਪਾਈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਰੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਪਕਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਣ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪਕਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ। ਸਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ। 10 ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਚੌਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਘੱਟ ਪਾਈ? ਸਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਭਾਈ ਬਾਂਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੋ ਵੇਖਾਂ? ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੋਕੀ ਲੂਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੂਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ। ਮਿੱਠੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵਿਖਾ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਓਏ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਿੱਕੇ ਮੂੰਹ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਘਰੋਂ ਜਾਣ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਣ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਦੇਗ 'ਚ ਪਿਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਬਦਾਮ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਮੁਰੱਬੇ ਪਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਕਿ ਇਸ ਦੇਖ ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਪਾਣ ਕਰਾਮਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੀਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ? ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਪੀਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। मैंने तो यूं ही त्रुड़ी थी नमक की उंगलियां, हाँ गौर से देखा तो नीचे चीनी बन गई। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵਿਖਾ। मैं यही चाह रहे हैं सर कि देख ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਮੁਰਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੌਲ ਹੀ ਨੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਸਾਏ ਦੱਸ। ਸਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦਾ? ਆਹੋ ਸਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਰੰਗ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨੀਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਪੂਰੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਵਾਹ ਐਸੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੂ ਖਾਧੀ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਬਿਰਯਾਨੀ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਾ ਉਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ। ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੋਰਾਂਗਾ। ਰੇੜੀ ਲੈ ਆਇਓ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਚੌਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਲੜੇ ਨੇ ਆਪਸ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸਵੈਟਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਅਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਸ਼ਤਨ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਸਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਏ ਮਲੂਸਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਓਏ ਬਗੈਰਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਦਮ ਲਾਇਆ। ਦਮ ਖੋਲ। ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਪਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਵੇ, ਪਕਾਈਏ ਲੂਣੇ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਮਿੱਠੇ, ਪਕਾਈਏ ਲੂਣੇ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਮਿੱਠੇ, ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਈਦ ਕੀ ਸੈਮਾ ਦੇ ਆ ਭਤੀਜੇ ਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਦੇਖ। ਪਾਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਸ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ। ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਜਨਤਾ ਲੱਭਣ ਕਿ ਲੂਣੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਓਏ ਉੱਲੂ ਦੇ ਆ ਮਿੱਠਿਆ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਮੈਂ ਨਮਕੀਨ ਦੇਖ ਦੇਣੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਰਦੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਗੈਰਤ ਆ ਸਾਡੀ ਦੇਖਦਾ ਸੱਚਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆ। ਹੈ ਪਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਪਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? लगा है हुस्न का बाजार देखो। पीछे पड़ती बारात देखो। ये था आज का देश बुक। और आखिर में एक दाना औरत का बहुत ही दाना कॉल, अपने पैसे से अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के अमल को मेकअप कहते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।